पिछले एक सप्ताह से लगातार बिहार की राजनीति में एक चर्चा बहुत तेज़ी से आई और इस चर्चा ने कहीं न कहीं बिहार की राजनीति को हिला करके रख दिया था कि आखिर क्या कुछ होना है। पूरी राजनीति एक सप्ताह तक इसी बात पर टिकी रही कि बिहार में राजनीतिक रूप से क्या होगा, क्या नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के बीच ये राज्यसभा का जो उम्मीदवारी है ये दोस्ती तोड़ देगा, क्या आरसीपी सिंह को लेकर के भारतीय जनता पार्टी जितना पॉजिटिव है, नीतीश कुमार क्या उन्हें नहीं भेज करके भारतीय जनता पार्टी को कोई संदेश देंगे या फिर भारतीय जनता पार्टी इस मामले पर कोई नया फैसला करेगी। इन सारी बातों को लेकर के चर्चाएं गर्म थी और अंततः उम्मीदवारों की घोषणा हुई। उम्मीदवारों की घोषणा के बाद भारतीय जनता पार्टी और जदयू ने अपने अपने उम्मीदवार घोषित किए, जिसमें से भारतीय जनता पार्टी ने एक पुराने उम्मीदवार को, पुराने राज्यसभा सदस्य को कंटिन्यू किया। इसके बाद आगे की प्रक्रिया में जिस तरह से नामों की घोषणा हुई उसे लेकर के कहीं ना कहीं चर्चाएं तेज़ थी और इस चर्चा में सबसे बड़ी चर्चा कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने कर दी जब उन्होंने आरसीपी सिंह का नाम इसमें नहीं दिया। जब आरसीपी सिंह का नाम इसमें नहीं था उसके बाद से राजनीतिक माहौल फिर से गरमाने लगा और इसको लेकर के कई तरह की बातें हो गई कि अब भारतीय जनता पार्टी को सीधे सीधे नीतीश कुमार ने संदेश दे दिया है कि भारतीय जनता पार्टी को के साथ संबंधों को वो अपने हिसाब से रखना चाहते हैं, न कि भाया मीडिया। इसके पहले एक चर्चा और चल रही थी कि नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी के सामने कुछ शर्तें रखी हैं जिसको भारतीय जनता पार्टी यदि मान जाती है तो ये संबंध कंटिन्यू करेगा। लेकिन इन सब चर्चा के बीच आरसीपी सिंह को राज्यसभा के लिए उम्मीदवारी नहीं देना और उसके बाद आरसीपी सिंह का चुप्पी साधना और शाम होते होते उनका कहीं ना कहीं मीडिया के सामने आना और मीडिया के सामने आकर के आरसीपी सिंह का ये कहना कि सब कुछ ठीक है, ये पार्टी का निर्णय है, नीतीश बाबू का निर्णय है, लेकिन उनके चेहरे के भाव और उनकी गंभीरता बता रही थी कि कोई बड़ी बात होने जा रही है। अब इस बड़ी बात में लोग संभावनाएं खोज रहे हैं, मीडिया भी संभावनाएं खोज रही हैं और राजनीतिक गलियारे में ज़बरदस्त चर्चा हो रही है कि आरसीपी सिंह के इतना कॉन्फिडेंट होने का कारण क्या है। इस बीच में एक खबर आई कि कहीं ना कहीं राज्यसभा की उम्मीदवारी में भारतीय जनता पार्टी ने अपने दोनों कैंडिडेट का नामांकन नहीं कराया। अब नहीं कराया या कागज़ों का हवाला देकर के कहा जा रहा है कि नहीं हुआ, ये अलग बात है, लेकिन इस पर चर्चाएं ज़बरदस्त ढंग से शुरू हो गई हैं कि क्या भारतीय जनता पार्टी कोई बड़ा गेम प्लान करने जा रही है। चर्चा इस बात की गर्म है कि आज जब नामांकन का अंतिम दिन है तो क्या कुछ होगा, क्या बाजी पलट देगी भारतीय जनता पार्टी। अब इस चर्चा में आप समझ सकते हैं, आप खुद समझदार हैं कि क्या कारण, क्या वजह हो सकती है। दूसरा ही सबसे बड़ी बात ये थी कि हमने आपको पिछली खबर में बताया था, सुबह सवेरे में एक वीडियो हमने दिखलाया था। उस वीडियो में साफ नज़र आ रहा था कि नीतीश कुमार के आगे पीछे दाएं बाएं जो लोग थे उनमें एक चेहरा जिसको आगे रखने की कोशिश हो रही थी, नित्यानंद राय, जो कि सीधे केंद्र सरकार या कहा जाए भारतीय जनता पार्टी के नुमाइंदा के रूप में शामिल होने आए थे। उनकी बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ कह रही थी। वहीं दूसरी तरफ बॉडी लैंग्वेज तो आरसीपी सिंह की भी बहुत कुछ कह रही थी। मंत्रिमंडल में रहने और न रहने पर भी उन्होंने बड़ा ही स्पष्ट तरीके से कहा और अभी भी जो लोग आरसीपी सिंह के करीबी हैं वो कई लोगों का हमने बातचीत किया। बातचीत के दौरान मीडिया में नहीं आए इसके शर्त पर लोगों ने कहा कि बहुत कुछ होना अभी बाकी है। क्या कुछ होना बाकी है, आज पूरे दिन एक बार फिर से माहौल गर्म रहेगा। हालांकि चर्चाएं हैं, चर्चाओं पर कितना ज़्यादा भरोसा किया जा सकता है, लेकिन एक बात तो तय है कि कहीं ना कहीं इतना ज़रूर है कि भारतीय जनता पार्टी के दोनों ही उम्मीदवारों का नामांकन नहीं होना चर्चा का विषय तो ज़रूर है। और इस चर्चा में ये बातें लगातार कही जा रही हैं, कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या ये नामांकन रोकना आरसीपी सिंह को भारतीय जनता पार्टी के द्वारा राज्यसभा भेजने की तैयारी तो नहीं है। क्या होगा ये पूरे दिन हमारी नज़र बनी रहेगी, लेकिन बिहार की राजनीति में कहीं ना कहीं बहुत कुछ होना बाकी है, बहुत कुछ होने की संभावनाएं बन रही हैं, इससे आप इनकार नहीं कर सकते हैं। जुड़े रहेगा भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।